स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनकी सब बीमारियां ठीक कर, कोविड बीमारी से वो लोगों को बचा कर रख। सब जो मसला है लोगों का सुलझा के उनको चंगाई दिया। आमेन। आज तारीख है 20 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर के जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य हर रोज हर घड़ी कर रहे हैं। आमेन। स्वागत आपको और आपका परिवार को। माथी 12:40 और 9 यीशु मसीह के नाम से सबको यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से स्वागत। और कौन है मेरे भाई और अपने चलों की ओर अपना हाथ बढ़ा कर कहा यीशु मसीह ने, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और भाई और बहन और माता है। अभी तुम लोग दुनिया में फिरते रहते हैं कहकर मेरे भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा बोलकर कुछ फायदा नहीं है। ये सब झूठे लोग हैं, झूठे मतकार जो क्या बोलते हैं, गंदे खराब, ये लोग ये बोलते हैं भाई बहन करके सबको। ये लोगों को मालूम नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और बिना यीशु मसीह ये लोगों की जिंदगी दुनिया में पागल कुत्ते की जैसी काटती है। लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए सबको काटते हैं भाई बहन कर ये लोगों को पुकारते जाते हैं, ताकि लोग ये लोगों को बोले कि तुम लोग बहुत अच्छे हैं, तुम मेरे को भाई बहन कहते हैं, और दूसरी जगह से जाकर दूसरों को रेप, लूट, चोरी, झूठ ये सब बोलते, मुंह पर बोलते हैं भाई बहन, लेकिन उनकी जिंदगी क्या है? धोखेबाज की जिंदगी है लोगों की। कचरा है ये लोग, बराबर कचरे का जैसा ही है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा वो सिर्फ कचरा है, उनको जलाकर राख कर देने का। बस देखो, गूगल पे मार के देखो, सूखा झाड़ का पत्ती का जैसा ये लोग कचरा है, इनको सिर्फ जलाकर इनका राख कर देने का, बस इसका ही ये लोग काम आते हैं। गूगल पे टाइप करके देख ले। तो अभी तुम्हारा सवाल आएगा भाई बहन किसको बोलने का? तेरे को मुंह है करके कुछ बोल के मत जा, कुछ फायदा नहीं होएगा। तू इधर से भाई बहन बोलता है, उधर से दूसरों को मुश्किल करता है। ऐसा लोग भाई बहन का बोलकर कुछ करते नहीं, दूसरों को सिर्फ धोखा देते हैं। तुम भाई बहन तेरे को बोलने का है तो पहला पवित्र कैथोलिक बनने का, और दूसरे को किसी को अधिकार नहीं है भाई बहन बोलने का। तो पवित्र कैथोलिक कैसे बनेंगे? पवित्र कैथोलिक बनेगा तो सिर्फ मेरा डिस्क्रिप्शन में जाने का, बस किसी को टपका देने का, कुछ करने का जरूरत नहीं। तुम डाकू या कोई भी हो, सिर्फ मैं वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले, 5-10 मिनट तेरे को काफी है पवित्र होने के लिए, बस। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और बहन और माता है। तो ये भी बहुत सिलसिला चलता है इस दुनिया में। कोई दोस्त लोग किसी दोस्तों के घर जाते हैं तो उनको उनके माँ बाप को माता पिता कहकर उनको पुकारते हैं, और उनके सब घर वालों को भाई बहन कर पुकारते हैं।
ये कुछ फायदा नहीं, ये बहुत खराब लोग है, चोर लोग है। भाई बहन बोल सकते हैं सिर्फ पवित्र कैथलिक है, वो एक दूसरे को बोल सकते हैं, दूसरों को नहीं। किसी को भी गलती से भाई बहन मत बोलने का। तेरा सगेला भाई है तो बहन है तो तभी तभी जो बोलो, नहीं तो दूसरों को बाहर मुंह कभी खोलने का नहीं, बाहर भाई बहन बोलने के लिए। इधर लिखेला हुआ है यीशु मसीह ने किसको भाई बहन बोलने का, कौन भाई भाई बहन है, और कौन है मेरे भाई। वो और अपने चेलों के की ओर अपना हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई और बहन ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और बहन और माता है। तो जो भी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो पवित्र कैथलिक है, और कोई नहीं चल सकता। कोई भी कैथलिक का तुम पकड़, क्रिश्चियन पकड़ ले, कोई नहीं चल सकता, सिर्फ पवित्र कैथलिक ही स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दूसरा नाम नाम से रहेगा, कैथलिक रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा नाम से, लेकिन उसकी जिंदगी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये झूठे लोग हैं, सिर्फ कागज पर इनका नाम है, शक्ल से आप लोग पहचानते हैं ये क्रिश्चियन है, कैथलिक है करके, लेकिन धोखेबाज लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत कर। सिर्फ तेरे को किसी के ऊपर विश्वास करने का है तो सिर्फ पवित्र कैथलिक ही है, बस वही तेरे को हर चंगाई प्राप्त करके दे देगा और आपको खुद को सिखाएगा, बस। और दूसरों को किसी के पास नहीं जाने का, भाई और बहन करके किसी को बोलने, गलती से भी मुंह से नहीं बोलने का। मैं मेरा प्रचार में कभी भी किसी को भाई बहन बोलता ही नहीं। मेरा कोई भी प्रचार उठा के देख ले, मैं कभी भी शुरुआत भी नहीं करता भाई बहन करके, और ख़त्म भी नहीं करता, और बीच में हज़ारों बार बोलते हैं ये झूठे लफंगे जो प्रचार करते हैं, सब जगह भाई बहन करके ही प्रचार करते हैं लोग। इनके मुंह में और कोई लफ्ज़ नहीं आता, उनको मालूम ही नहीं भाई बहन का अर्थ क्या होता है। भाई बहन का प्यार इनको मालूम ही नहीं है लोगों को। ये धोखेबाज लोग हैं। हर प्रचार भाई बहन करके ही चालू करते हैं। मालूम है, आप लोगों को मालूम है कितना लोग प्यार से भाई बहन बोलकर लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हैं। बोलेंगे बड़े शौक से भाई और बहनों करके, क्या फायदा है। को जो पवित्र कैथलिक नहीं है उसके मुंह से हजार बार बोल और लाखों बार बोल, भाई बहन बोल, कुछ फायदा नहीं है। ये सब लोग झूठे और चोर है। इसीलिए गलती से भी किसी को भाई बहन नहीं बोलने का। सिर्फ पवित्र कैथलिक है उसको बोल, और तुम भी पवित्र कैथलिक होना मांगता, बस तभी। यीशु मसीह ने इधर बोला है कौन भाई और कौन बहन मेरी हो सकती है। मेरे को जब भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पवित्र कैथलिक नहीं है, मैं किसी को भाई बहन नहीं बोलता। तो लोगों से झूठ का मुंह लेके जाकर फायदा नहीं है, भाई भाई बहन बहन करके किसी के पास ऐसा जाकर फायदा नहीं है। तू गलत होता है, जो इंसान बोलता है वो भी गलत होता है, सुनने वाला भी धोखे में रहे थे। उनको लगता है कि ये सही प्यार से मेरे को बोल रहा नहीं। कभी भी ऐसा धोखा नहीं खाने का। किसी के मुंह से भाई बहन निकला तो उसको सीधा बोलेगा भी तो चलेगा, मैं तेरी भाई मैं तेरी बहन नहीं हूं, क्योंकि यही सच है। सिर्फ पवित्र, दोनों इंसान पवित्र कैथलिक रहेगा तो वो एक दूसरे के भाई बहन हो सकते हैं, होते हैं, उनको आप बोल सकता है। और ये किसको मालूम पड़ेगा, जब भी आप लोग पवित्र कैथलिक बनते तभी हर लफ्ज का इधर बाइबल में जो लिखा हुआ है वो जिंदा लफ्ज है।
ये निकला हुआ प्रिंटिंग से आया करके तुम लोग ये कोई स्टोरी बुक और कोई पिक्चर का डायलॉग करके नहीं सुनने का। और ऐसा ही रहेगा ये आप लोगों को, जब जब तक आप लोग पवित्र नहीं बनते तब तक आपको ऐसा ही रहेगा ये। एक फिल्म का डायलॉग रहेगा ये, बाइबल बोले तो। उससे अच्छा कुछ नहीं बनेगा वो तेरे को। एक औरत ने 30 4 बार ये पूरा 30 और 4 34 बार ये पढ़ाए, 36 से 2 बार कम ये बाइबल पढ़ाए, पूरा बाइबल पढ़ाए, फिर भी वो औरत को कैंसर हो गया। पढ़ने से कुछ होता नहीं। हम हजारों बुक पढ़ते हैं, जब से हम पैदा होते हैं तब से अब तक हजारों हम बुक पढ़ते हैं कि कुछ असर आता है जिंदगी में? नहीं आता। सिर्फ जिंदगी बुराई होती जाती है। अच्छा कुछ आता है? नहीं आता। अच्छा नहीं आएगा कभी तक, बुराई होते जाएगा। तो ऐसा ही होएगा। बाइबल पढ़ेगा, तुम चर्च में जाएगा, बपतिस्मा सब कुछ ले ले चर्च में, कुछ फायदा नहीं रहेगा। ये कैथोलिक धर्म करके परमेश्वर मेरे अंदर रहना मांगता, इसका अर्थ है पवित्र कैथोलिक धर्म। कैथोलिक करके इंसान का अर्थ है पूरा परमेश्वर, स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों ही जान मिलकर ये परमेश्वर है। 3 जानों का एक परमेश्वर, ये मेरे अंदर है। मेरे को अभी सिर्फ 7 महीना हो गया, मैं पवित्र कैथोलिक बन गया। तो आज पवित्र आत्मा आपको भी मौका दे रहा, अभी का अभी पवित्र कैथोलिक बन जा। कुर्सी से मत उठ, मैं तेरे को सच बोलता हूं, मत उठ कुर्सी से। कुर्सी से उठने से पहला बन जा, 5-10 मिनट काफी है, क्योंकि तेरे पास 1 मिनट भी नहीं है। तेरा शैतान तेरे को मारने को 1 मिनट भी नहीं छोड़ेगा, शायद बोल नहीं सकते, तो चांस मत ले। और ये घर वालों को भी बोल दे कि देखो टियागो बोल रहा, मैं बन गया पवित्र कैथोलिक, मेरी तो जान छूट गई इस शैतान से। अभी तुम भी लोग, तुम्हारी भी जान छुटा दे, नहीं तो ये तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सच बोल दे। सच छुपाएगा तो घर में जरूर कुछ बड़ा धोखा हो जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी। वो सच है, हो ही जाएगी। तो किसी से मत ये सच छुपा दे, किसी को मत मारने को छोड़ दे, मरने को बच जा। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरे भाई और वही और बहन और माता है। बस इसके बाद पूरा दुनिया आपका है। जैसा परमेश्वर है वैसा आप बन जाता है। जब भी मैं परमेश्वर का जैसा बना है, तभी सब लोग मेरे भाई बहन माँ बाप सब मेरे लगते हैं, मेरे को सब मायने लगते हैं। इसीलिए मैं सबको बचाने के लिए मैं परमेश्वर का जैसा मैं निकला हूँ। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने लोग शैतान से बचकर अच्छी लंबी जिंदगी, खुशी की जिंदगी जी ले इस दुनिया में, और आखिर में स्वर्ग में जाए। और सब उसका परिवार, बच्चे लोग, सब लोग, बूढ़े लोग भी जो पे अभी जिंदा है, सब लोग आखिर में स्वर्ग में जाए, और आने वाली पीढ़ी भी पवित्र कैथोलिक ही रहेगी। आपका जैसा ही आपको देखकर आपका पीढ़ी भी यही मार्ग चलेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है और ऐसा ही हो जाएगा। जो लिखा है वो सच है और एक शब्द भी गलत नहीं होता करके लिखेला हुआ है। ये भी गूगल में मार के चेक कर दे। तो हमको फायदा ही फायदा है। अभी तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुमको बच्चा नहीं पैदा हुआ शादी में, और बहुत लोगों की शादी नहीं हुई थी, अकेले रहते थे, अकेले ही जिंदगी वो लोगों ने काट लिया,
और अभी बुढ़े हो गए। अभी शायद बुढ़े में तो शादी हो सकती है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन बच्चे तो नहीं होंगे ना। अगर 50-60 हो गया औरत को, 70 हो गया, बच्चा किधर से आएगा? तो ऐसे लोगों का सोच क्या होना मांगता? तुम लोग ऐसा नहीं सोचो कि मेरा अभी टाइम हो गया, इस दुनिया से भी जाने का टाइम हो गया है। शादी तो दूर की बात है, इस दुनिया से के भी निकलने का टाइम हो गया, तो मेरा अभी इस दुनिया में कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरे को कोई पुकारता भी नहीं है ये हालात पर, तो मैं क्या करें? इंसान कुछ भी हो जाए, आंधा हो जाए, बहरा हो जाए, अपंगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, बुढ़ा हो जाए, बच्चे भी हो जाए, कोई भी हो जाए, सबको परमेश्वर यीशु मसीह का जैसा बोलने को बोल रहा है। सबको पवित्र कैथोलिक बनने को बोल रहा है। सबके अंदर आकर परमेश्वर रहने को देख रहा है। हमको इधर कैथोलिक क्रिश्चियन लोग ये मानते हैं, जो परमेश्वर ने जो प्रार्थना हमको पढ़ाया है, वो प्रार्थना में लिखेला हुआ है, परमेश्वर तेरा स्वर्ग इस दुनिया में ला ले। तो कैसा आ जाएगा ये सिर्फ खाली ऐसा ही बोला है? यीशु मसीह ने गलती से बोला है क्या? स्वर्ग दुनिया में कैसा आ सकता है? परमेश्वर दुनिया में आएगा तो मेरे दिल में आएगा, और मेरे दिल में है क्योंकि मैं पवित्र बन गया। आपके दिल में आएगा जब भी आप पवित्र बन जाएगा। तो उसका अर्थ ये है, इसको नहीं टाल देने का कि इसका कुछ मायने नहीं लगता, इसका कुछ समझ होता ही नहीं करके इसको टाल देने का नहीं। वो सच है, एक भी शब्द बाइबल का झूठा नहीं है, गलत नहीं है, और सब जिंदा शब्द है। जिंदा शब्द बोले तो यीशु मसीह जिंदा है, और यीशु मसीह हर पवित्र कैथोलिक के अंदर रहता है, दूसरों के नहीं। तो कभी भी ये गलती नहीं करने का कि कैथोलिक लोग अच्छे हैं करके, नहीं, कोई भी कैथोलिक अच्छे नहीं है। सिर्फ जो पवित्र कैथोलिक है, मेरा जैसा करता है, वही अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर है, और परमेश्वर अच्छा है, और दूसरा कोई इंसान अच्छा नहीं है। तो ये हमको, हर इंसान को अच्छी तरह से सोच लेने का है कि भाई बहन कौन होता है। तो अभी ये बुढ़े लोग हैं, ये बच्चे हैं, जिसके बच्चे पैदा नहीं है, वो भी अभी बुढ़े हो गए, ये लोगों ने अभी पहला पवित्र कैथोलिक बनने का, बस कोई भी हो जाए, कितना भी बुढ़ा तुम लोग बन गए, अभी मुश्किल नहीं है। बच्चा नहीं थे जिंदगी भर, अभी दोनों औरत है और बीवी, मर्द और बीवी दोनों ही अभी बुढ़े हो गए, बच्चे नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे? अभी रोकर फायदा नहीं है, रो रो कर तुमने जिंदगी काट ली, बेकार में पागल कुत्ते जैसे बनकर एक दूसरे को काट कर जिंदगी तुमने काट ली। अभी क्या करें? अभी सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का। जब भी आप लोग पवित्र कैथोलिक बनते हैं, तभी सब लोग आपके भाई बहन होते हैं, सब लोग आपका माता पिता होता है, सब लोग आपके बच्चे होते हैं, और वो लोगों को बच्चे, माता पिता और भाई बहन कभी बन जाएंगे ये लोग आपके। आप अभी पवित्र बन गया तो पूरा दुनिया अभी आपका भाई बहन कैसा बनेगा? ऐसा ही बन सकता नहीं बन सकता, क्योंकि सब लोग धोखे में है।
सब लोग गंदगी में, बुराई में है। गंदा पवित्र आत्मा वो लोगों के अंदर है, तो वो मेरा भाई बहन नहीं है। तो आप पवित्र बनेगा तभी भी आपका वो भाई बहन नहीं बनेगा। अगर आपका भाई बहन बनने का है तो आपको मेरे जैसा रोज प्रचार करना पड़ेगा। 24 घंटा ये डाल के सुन ले और यही प्रचार कल उठकर लिख दे और रिकॉर्डिंग कर दे, मोबाइल सामने रखकर, जैसा मैं करता हूँ, सेल्फी पर रिकॉर्डिंग करता हूँ, वैसा कर दे और यूट्यूब पर चढ़ा दे। बस रोज ये करते जाओ, रोज हर दिन भर दिन करते जाओ और तुम्हारे वजह से सबको चंगाई मिलेगी। तुम खुद भाई बहन बनाओगे, माता पिता तुम बनाएंगे। दूसरा कोई तेरा माता पिता होता नहीं। जब तक आप उसको पवित्र कैथोलिक नहीं बनाता, जब तक वो यीशु मसीह का जैसा नहीं बनता, जब तक परमेश्वर आकर उनके अंदर नहीं रहता, तब तक वो आपके भाई बहन, माता पिता और आपके बच्चे नहीं बनते। तो इसीलिए हमने बहुत सोचना मांगता है बाइबल क्या बोलता है। हर शब्द बाइबल का जिंदा है, ऐसा ही बोलकर टाल देने का नहीं। भाई बहन करके लिखा है, वो लिखकर आगे भाग के कुछ फायदा नहीं है। वो सोचना मांगता है यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला। सिर्फ एक दूसरे को पवित्र कैथोलिक, सिर्फ उनको ही भाई बहन, माता पिता, बच्चे करके बोल सकते, दूसरों को नहीं, क्योंकि दूसरा अभी तक पवित्र कैथोलिक नहीं बना। तो दूसरों को आप भाई बहन बोलेगा तो आप गलत रहेगा, आप पवित्र नहीं बनाए। क्योंकि भाई बहन, माता पिता, बच्चा और मेरा बेटा कर कर पुकारने को, उसको अर्थ है, उसमें प्यार भरा हुआ है। तो आगे वाला है, उसके अंदर शैतान है। तो आप शैतान को भाई नहीं बना सकता। तुम भी शैतान बन गया। शैतान को तुम बहन करके नहीं बुला सकता। तुम भी शैतान बन गया, क्योंकि उनके अंदर शैतान है। तो सब लोगों को पहला आप मदद करना मांगता, ये प्रचार करते रहना मांगता, दूसरों की बीमारियां हैं वो ठीक करना मांगता प्रचार के बाद, तभी ये लोग पवित्र कैथोलिक बनेंगे। तभी आप मान सकता है कि ये लोग आपके भाई बहन, माता पिता, खुद के बच्चे भी है करके आप मान सकता है। जैसा परमेश्वर मेरे अंदर रहेगा और परमेश्वर का सब लोग भाई बहन है, सब लोग बच्चे हैं, तो वैसा रिश्ता आपका भी बन जाता है। तभी हम जब पवित्र कैथोलिक बनेंगे, तभी हम परमेश्वर से चंगाई पा लेंगे। जब हम परमेश्वर के बच्चे बनेंगे, तभी हमको सब अच्छाई इस दुनिया में आएगी। बहुत हम लोग भाई बहन बनाएंगे, बहुत लोगों को हम परमेश्वर के बच्चे बनाएंगे। अभी इनका जिंदगी शैतान चला रहा है, शैतान के सोच के ऊपर ये लोगों की जिंदगी चलती है। तो ये लोगों को मदद हमको करने का है, जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा ही मदद हमको करने का है। दूसरों कोई भी हो जाए, साथ हो जाए, मारियम का नाम लेकर लोग तेरे पास आएंगे, किसी को भी तुम मत सामने रखना, सबको टाल देना। क्रूस का कुछ प्रार्थना लेके आएंगे, कुछ फायदा नहीं है। बोलो उनको सब फेंक दो, मेरे को मत दे दे। ये शैतान का काम है। मारियम का नाम भी लेके आते हैं, सांतों का नाम लेके आते हैं, सांतों ने ये पढ़ाया है, ये बात दी है, ये प्रार्थना दी है, मारियम ने ये बोला है। मारियम इधर लूड्स में दिखाई दी, उधर दिखाई दी, वेलांकड़ी में आई, सब लेके आएगा शैतान। तेरे को इधर ही राउंड अबाउट में ही तेरी मौत हो जाएगी। मेरे को मालूम है कितने लोग मर गए हैं इधर। गोवा का लोग जो वेलांकड़ी में जाते हैं, वो लोगों का मौत कितनी होती है एक्सीडेंट में।
जब ये जाते हैं या तक कभी वापस आते हैं, उनका गाड़ियाँ टकरा के वो मौत हो जाती है। ये शैतान करता है। इसमें मरियम का कुछ गलती नहीं है। और जो लोग बोलता है ना मैं मरियम को मानता है, वो लोग गलत है, झूठे है। मरियम को मानकर तुम क्या करेंगे? सांतों को मानकर तुम क्या करेंगे? तुम बोलता है मैं सांतों से प्रार्थना करता हूँ, मैं सांतों का नाम लेके दूसरों को के ऊपर श्राप डालता हूँ, मरियम के नाम लेके मैं श्राप डालता हूँ दूसरों को, बत्ती जलाता हूँ, आर डालता हूँ और श्राप डालता हूँ दूसरों को, दूसरों का गलत कर दे, दूसरों का घर को जला दे, दूसरों का घर उजाड़ दे। ऐसा करके लोग प्रार्थना करते हैं मरियम को और सांतों को, बत्ती जला के, हार डाल के गले में, क्रूस को भी डालते हैं, हार डालते, बत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते, दूसरों के ऊपर श्राप छोड़ते। ये सब गलत चल रहा है कैथोलिक लोगों के पास। और तुम लोग इनको भाई बहन बोलते हैं। जब तक इंसान पवित्र कैथोलिक नहीं बनता, कौन किसी का भी भाई बहन नहीं है। तू मुंह से गलती से बात बोलना, तू धोखेबाज रहेगा। भाई बहन का रिश्ता होता है एक दूसरों को मदद कर कर, एक दूसरों को मौत से बचाकर। लोग मर रहे हैं, तुम आखिरी इसमें आते हैं, फ्यूनरल में आते हैं और बोलते हैं भाई बहन करके, क्या फायदा है? उसको बचाया, तुम लोग बचाया, जो मरा है उसको बचाया, कोशिश किया, बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे, क्योंकि तुम पवित्र कैथोलिक नहीं थे, नहीं है अभी भी। ऐसा झूठे मतकार नहीं बनने का। सीधा जिंदगी, सच जिंदगी, सत्य सबको बोलने का। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो हमारा हमारा अभी भाई बहन माता पिता बनने का है, तो दूसरों को हमको मुंह से कहने का है, तो सबको आदत पड़ी है कि भाई करके दूसरों को पुकारे। किधर भी मिलेगा भाई बोलेगा, बहन बोलेगा, उससे दूसरा शब्द से तुम पुकारते नहीं, क्योंकि तुम लोगों को दिखाने को करते हैं कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए करके कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैं भाई बहन बोलता हूँ। लेकिन तो पढ़ता क्या है? तेरे को सिखाया क्या जाता है? दूसरों का चोरी करो, दूसरों का लूट ले, दूसरों का सत्यानाश करे, दूसरों का घर लूट ले, जमीन लूट ले, दूसरों को जिंदा मार दे, ये तेरे को सिखाया पढ़ाया जाता है। और ऊपर से तुम बोलता है भाई बहन बोलता है। तो सबको बचाने का है तो एक ही रास्ता है। पहला आप पवित्र कैथोलिक बन जाओ, जिसको ये प्रचार पहुंचता है, आप पहला पवित्र कैथोलिक बनने का, तभी उसके बाद ही आपके घर वालों को बोल दे, उनको ये धमकी दे दे सीधा, नहीं तो वो लोगों का भी कुछ गारंटी नहीं रहेगा। बाइबल में लिखेला हुआ है, गूगल पे टाइप करके देख लो। एक इंसान के वजह से पूरा परिवार बच सकता है, बच जाएगा। कैसा बच जाएगा? सबको पवित्र कैथोलिक बनने का है, तभी वो हर एक इंसान का परिवार, उनकी पीढ़ी पवित्र बन जाएगी। अगर आप पवित्र बन गया, आपके 2 3 4 5 6 7 बच्चे, जो बच्चा मान लेता है, उसका परिवार उसके आगे से पवित्र बन जाएगा। तो उसका अर्थ यह है, आप अभी
बीच में बीच बुढ़ेपन में आप पवित्र बन गया, आपके सामने और पहले बच्चे लोग वो लोग मरे हुए हैं, वो पवित्र नहीं है। अभी का अभी जो कौन स्वीकारता है और पवित्र कैथोलिक बनता है, मानकर सोचने के बाद खुद मान लेना मांगता, वही और उसका परिवार पूरा पवित्र हो जाएगा। तो आपको अच्छा चांस है कि आपका भी पूरा परिवार बच जाए। हर एक बच्चा, आपकी बीवी नहीं तो आपका घर वाला और बुढ़े बुजुर्ग लोग, ये भी अगर मान जाए तो ये भी बच जाएंगे। इसका अर्थ ऐसा है, गलत मत सोचने का। बहुत लोग प्रचार करते हैं कि गलत लोगों को बोलते हैं कि तुम बच जाएगा, काफी है, तुम्हारा पूरा परिवार बच गया। ऐसा नहीं है इसका अर्थ। हर इंसान को, हर इंसान के ऊपर उसका जिंदगी, उसकी मौत रहती है। हर इंसान के जिंदगी जैसी है वैसी उसको मौत आती है। तो मौत हर एक इंसान के हाथ में है। आप मौत बचा सकता है अभी का अभी पवित्र कैथोलिक बनकर। बाद में परमेश्वर को दोषी मत ठहराए वो। अगर आपके घर में कोई मर गया तो दोष स्वर्ग पिता और परमेश्वर के ऊपर नहीं लगाओ, ये गलत है, ये सच नहीं है। इधर से बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पर जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग अभी सुनते हैं और आगे सुनेंगे सबको आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। कोविड बीमारी लोगों से दूर कर। जहां ये लोग जाते हैं उधर भी हर जगह, हर मोहल्ला कोविड बीमारी से दूर रख। किसी को भी उस जगह में नजदीक आने को मत दे। और कोई भी बीमारी हो जाए, सब बीमारियां ये लोगों की टिक कर। और गर्व का मसला है, कुछ भी मसला है, बिजनेस का, जगह का, घर का, घर वालों के बीच में, सब लफड़ा लोगों का सुलझा कर, मन ये लोगों का ठंडा कर कर ये लोगों के बीच में प्यार बढ़ा दे। और जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़ा दे। जो लोग नौकरियां करते हैं उनका पगार और पोस्ट बढ़ा दे। जो घर वाले नई नौकरी ढूंढती है उनको बड़ी पगार की अच्छी कंपनी में नौकरियां दे दे। और जो लोगों के बैठा कर रखा है यूट्यूब के, इसका कोविड-19 के बीमारी की वजह से, वो लोगों का कंपनियां वापस चालू कर ये लोगों को पगार बढ़ाकर, पोस्ट बढ़ाकर वापस नौकरी पर चढ़ा दे। और जो लोग जो घर का बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छा पढ़ाई में यश मिलाकर दे दे। और ये सब चंगाई चमत्कार जिंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र बनने को भी आपका मदद, आपका प्यार और पवित्र आत्मा ये लोगों के ऊपर रख दे। आमीन।